बहुओं, देखो, मैं पास वाले खेत में से पालक लाई हूँ। पूजा मेरी बच्ची, इस पालक का सूप बनाकर अपनी तीनों गर्भवती भाभियों को दे दे। कुछ और तो अच्छा मैं इन्हें खिला नहीं रही, यही खा लो। माँ, जो भी खाने को मिल जाए इस गरीबी में वही अच्छा है। आप ऐसे क्यों सोचती हो? सही कहा भाभी ने। हुहुहुहुहु। माँ, बहुत सर्दी लग रही है। सही कहा। आज तो सूरज की एक किरण भी नहीं निकली, जो जरा सी धूप ही सेक लेते। ऊपर से इस भूसे की झोपड़ी में दम निकलने को तैयार है। लगता ही नहीं कि हमारे सर पर चार दीवारी है। ऐसी बातें मत करो कुमुद। भाभी, माँ जी, सभी आइए, मैंने इस परात में थोड़ी सी लकड़ियां जलाई है, आ जाइए, थोड़े हाथ सेक लीजिए। तनु ने झोपड़ी में बीचों बीच परात रख दी जिसमें लकड़ियां जल रही थी। 10 की 10 बहुएं और 11वीं उनकी सास उस आग के इर्द गिर्द बैठ गई और हाथ सेकने लगी। यामिनी की 10 बहुएं थीं, उसके 10 ही बेटे शहर काम करने को गए हुए थे, इसीलिए यामिनी अकेले ही अपनी बहुओं के साथ गांव में रहती थी। उनकी छोटी सी एक भूसे की कुटिया थी जिसमें वो 11 लोग गुजारा करते थे। गरीबी में ही उनकी जिंदगी कट रही थी और अब ऐसे में सर्दी आ चुकी थी। भूसे की कुटिया में नाम को भी सर्दी से बचाव नहीं था। बाहर की सारी ठंडी ठंडी हवाएं उनकी कुटिया में आती थी, जिससे बहुओं का शरीर हमेशा कांपता रहता था। यामिनी की 3 बहुएं गर्भवती थी, जिसकी वजह से ये बढ़ती हुई सर्दी उसे बहुत ज्यादा टेंशन दे रही थी। हर रोज यामिनी सर्दी की वजह से घुलती रहती थी। आज भी हाथ सेकते सेकते यामिनी बोली, भगवान, क्या दिन दिखा रहा है तू हमें। अरे मेरी ना सही, लेकिन मेरी गर्भवती बहुओं की हालत पर तो रहम कर दे, इस सर्दी को कम कर दे भगवान। यामिनी ऐसे बोलकर बीच में ही मुंह छिपाकर बैठ गई। 10 बहुओं को अपनी सास की ये लाचारी देख आंखों में आंसू आ गए। कुछ इस तरह कांपते और आग के पास बैठे हुए उन सभी का आज का दिन कटा। और रात को जब वो सभी बोरियां ओढ़कर सोने को लेटी तो एक बेहद ठंडा सर्दी का तूफान आया। माँ जी, माँ जी, कितनी डरावनी आवाज आ रही है बाहर से इस तूफान की। माँ जी, कहीं ये तूफान हमारा घर ही ना उड़ा ले जाए। कैसी बातें कर रही है बहू, शुभ शुभ बोल। यामिनी ने अभी ऐसा बोला ही था कि तभी वही हो गया जिसका डर था। तूफान उनकी भूसे की कुटिया की छत को अपने साथ उड़ा ले गया। छत उड़ते ही ठंडे ठंडे तूफान ने बहुओं को चीरना शुरू कर दिया। बहुत बहुत सर्दी लग रही है माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। 10 बहुओं की आंखों में आंसू आने लगे। वो 10 की 10 इकट्ठा होकर खड़ी हुई थी ताकि ज्यादा सर्द हवाएं उन्हें ना लगी, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उनकी हिम्मत टूटने लगी। इसी तरह इंतजार करके सवेरा आया, जिसके बाद सूरज की किरणें तन पर पड़ने से बहुओं को कुछ आराम सा मिला। अच्छा है जो आज धूप निकल आई, कल की ठंड से तो लग रहा था कि जैसे जान ही चली जाएगी। चलो आओ पलक, दिशा, सभी मिलकर उपले बनाते हैं। सर्दी ने जान निकाल दी, लेकिन क्या करे, काम तो करना पड़ेगा। चलिए, अब कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, कम से कम हम सभी जिंदा हैं, इसी में भगवान का शुक्र है। माँ, मैं और बेला भाभी जंगल चले जाते हैं, अपना छप्पर सही करने का भी तो कोई जुगाड़ देखना ही पड़ेगा ना। जंगल से थोड़ी लकड़ी वगैरह ले आएंगे तो जुगाड़ से छप्पर बना लेंगे। ठीक है बहू, जो तुम्हें सही लगे। यामिनी बेचारी अपने अंदर ही अंदर बेबसी की वजह से घुल रही थी। उसकी बहुएं उपले वगैरह बनाकर बेचती थी, जिससे उसके घर का थोड़ा बहुत खर्चा चलता था। श्वेता, तानी और कुमुद को छोड़कर सभी बहुएं उपले बनाने में ही जुट गईं और बेला और पूजा दोनों जंगल आ गई। जंगल काफी घना सा था और वहां एक नदी भी बहती थी, जिसके पास मोटे मोटे तने वाले बड़ी बड़ी शाखाओं वाले काफी सारे पेड़ भी थे, जिन पर सांप, गिलहरी, चिड़ियों ने बसेरा बनाया हुआ था। ये जंगल कितना डरावना है पूजा, जरा यहाँ के पेड़ देखो, जल्दी से यहाँ से लकड़ी लेकर चलते हैं। 1 मिनट रुको भाभी, आप पेड़ों को देखकर मत डरो, जरा पेड़ों की जड़ों, इसके तने में बसेरा बनाए हुए जानवरों को देखो। देखो उस गिलहरी को, इसने इस बड़े पेड़ को काट काट कर अपना कितना सुंदर घर बनाया हुआ ना। और इस सांप को देखो, ये कैसे इस पेड़ की जड़ में जा रहा है। इनके पास हम इंसानों से अच्छा घर है रहने को, जहाँ ठंडी हवा नहीं लगती है। सही कहा, अगर इन्हें देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी तो इन जानवरों से भी बदतर है।
भाभी इन्हें देखकर दुखी मत होइए, मेरा ये मतलब नहीं था आपको इन्हें दिखाने का। मैं तो बस इसके जरिए आपको एक आइडिया देना चाहती थी। क्यों ना हम भी अपना घर पेड़ों पर ही बना ले। क्या? कैसी बातें कर रही हो? ये असंभव है। आप ऐसा सोची हुई हैं इसीलिए आपको लग रहा है। जुगाड़ वाली नजर से देखो भाभी, ये थोड़ा सा अटपटा जरूर है और मेहनत भी लगेगी, लेकिन ये संभव है, हम कर सकते हैं। पूजा के बोलने पर बेला को भी समझ आने लगा और वो दोनों खाली हाथ ही जंगल से लौट आई और अपनी सास को पेड़ों में ससुराल बनाने के बारे में बताने लगी। बहुओं, कैसी बातें कर रही हो? भला पेड़ में कोई घर बना सकता है क्या? पेड़ पूरा ठोस होता है। हाँ माँ, बना सकते हैं। जब जानवर ऐसा कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? हाँ माँ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा बहुओं। ठीक है, जो करना है करो। यामिनी ने अपनी बहुओं को घर बनाने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, अपने अपने औजार उठाकर दसों बहुएं चल दी और वो जंगल में आ गई। पास में ही नदी थी और ऐसे में उन्होंने तीन पास खड़े बड़े बड़े पेड़ को अपना घर बनाने के लिए चुन लिया। देखो, हम तीनों गर्भवती हैं इसीलिए हम खुदाई का काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम मिट्टी जरूर ले आएंगे और हम घर इस तरह बनाएंगे। इन तीन पेड़ों में हमारा घर होगा। पेड़ में हम एक दरवाजा और खिड़की लगाएंगे और तने को नीचे से खोदते हुए सीढ़ियां बनाएंगे और इनकी फैली हुई जड़ों में हमारा घर और रसोई होगा। अच्छा ठीक है, तो चलिए हम पेड़ को खोदना शुरू करते हैं। चार बहुएं खुदाई का औजार उठाकर पेड़ के तने को खोदने लगी। दो बहुएं एक पेड़ को खोद रही थी और दूसरी तरफ तीन बहुओं ने लकड़ी इकट्ठा की थी और उन्होंने लकड़ी से बेड और कुर्सी वगैरह का जुगाड़ लगाकर बनाना शुरू कर दिया। और तीनों बड़ी बहुओं ने मिट्टी को खोदना शुरू किया। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा, लेकिन फिर भी सभी को बेहद थकान होने लगी। जो पेड़ की जड़ों और तनों को खोद रही थी, उनके हाथ थकने लगे। अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी हिम्मत रखिए, याद कीजिए वो सर्द रात। मुझसे भी अब नहीं होगा। सभी बहुएं हिम्मत हारने लगी कि तभी पूजा बोली, आप सभी ऐसे कैसे हार मान सकती हो? अरे अपने नहीं तो कम से कम माँ जी के बारे में ही सोच लो। कल रात का तूफान हमारे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था और अगर हमने आज हार मान ली तो फिर से हमें वही सब झेलना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे पीछे मत हटिए। माना कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मत भूलिए कि रास्ता जितना मुश्किल होता है उसका इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। पूजा की बात सुनकर सभी बहुओं ने हिम्मत की और फिर काम शुरू किया। एक दिन में तो उनका घर नहीं बना, लेकिन मेहनत करने से उन्होंने चार पेड़ों की जड़ों में चार बेडरूम, रसोई और लिविंग रूम बना दिया। साथ ही उन्होंने अपने घरों में जाने और जंगली जानवरों पर नजर रखने को दरवाजे और खिड़कियां भी बनाई। वाह बहुओं, मैंने सोचा नहीं था कि ये अटपटा सा जुगाड़ इतना कारगर साबित होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है मेरी बहुओं, लेकिन अभी भी एक कमी है। यहाँ हमें घर मिल गया, नदी भी है, बस कुछ खाने की सुविधा होती तो। उसका जुगाड़ भी हमने कर दिया है माँ। हमने घरों के पीछे बीज बोए हैं, हम यही खेती भी करेंगे माँ। यहाँ हमने आलू और चाय वगैरह उगाई है। अरे वाह। यामिनी अपनी बहुओं की बात सुनकर खुश हो गई। बस फिर क्या था, बहुओं ने उन पेड़ों में ही अपना वक्त काटा। वो खेती करती थी जिससे उन्हें खाने को मिल जाता था। साथ ही नदी को वो अपने बर्तन और कपड़े वगैरह धोने को इस्तेमाल करती थी और उनके घर सर्दियों में काफी गर्म भी रहते थे। और अब सब कुछ ठीक हो चुका है।